हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखिए 5 से लेकर 7 नंबर तक के कान्हा जी की ये मैंने हुडी वाला जंप सूट बनाया है। ये मैंने रुमाल से बनाया है। 10 रुपए के एक रुमाल से आप 7 नंबर तक के कान्हा जी का ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा से ये ड्रेस लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट वाला रुमाल लिया था, फेदर टाइप में गरम वाला। तो इस तरह से मैंने ये ड्रेस इनको इस तरह से देखिए हुडी भी पहना दी। पैंट की फिटिंग बहुत ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट आई है। आप लोग ये ड्रेस परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ना, उस नंबर से आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। ऊन की ड्रेसेज है वो भी परचेज हो जाएंगी। रुमाल की जो ड्रेसेस मैं बना के जितनी भी सेल करूँगी ना, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइस में सेल करूँगी। तो आप मेहनत ना करके मेरे से ही डायरेक्टली प्राइस परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए मैंने पूरी जैकेट वगैरह इनको पहना दी, ऊपर से कैप भी लगा दी है। आप देखिए आप इनकी फिटिंग कितनी प्यारी फिटिंग आई है। देखिए पीछे से एकदम परफेक्टली आई है और पैर वगैरह एकदम इनके बहुत अच्छे से दिख रहे हैं और हाथों में भी इनका हाथ वगैरह खूब अच्छे से ओपन हो रहा है, खूब बढ़िया करके, और कान भी पूरे ढक गए हैं। तो चलिए अब इस ड्रेस को मैंने कैसे बनाया वो आपको बनाना बताएंगे। चेस्ट पे देखिए एक चटकनी हम और लगा देंगे, क्योंकि हमने एक चटकनी लगाई बट हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने एक रुमाल का पीस लिया, गरम वाला रुमाल लिया है, तो सीधा उल्टा आप देख लेना। और एक देखिए मेरा जो रुमाल का पूरा मेजरमेंट है 10 बाई 10 का है दोनों तरफ से। बड़ा रुमाल आपको लेना है, छोटा नहीं लेना है। एक तरफ से आपको स्ट्रेचुअल नहीं मिलेगा, एक तरफ से आपको काफ़ी स्ट्रेचुअल मिलेगा। जो स्ट्रेचुअल वाला होगा उसी साइड से हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए इसको मैंने डबल फोल्ड किया, स्ट्रेचुअल साइड से मैंने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हम इसको एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे। अच्छे से आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 बार में फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद इस साइड हमारा ओपन है, इस साइड हमारा फोल्डेड है। तो ओपन साइड से हम इसमें निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ से। तो देखिए चारों कोने आपको अच्छे से इक्वल करके यहाँ पे 3.5 का निशान लगाना है। ये हमने 3.5 का लगाया। 3.5 लगाने के बाद अब ऊपर से हम जहाँ पे 3.5 लगाया वहाँ से हम इसमें 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये 1.5 इंच का हमने पूरा ऐसा करके निशान लगा दिया है। अब उसके बाद यहाँ से हम पूरा 1.5 इंच का निशान ये इस तरह से लगाएंगे। और लगाने के बाद अब आपकी एक नीचे के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आपको खींच देनी, कुछ भी तिरछी नहीं करनी है। अब इसी को हम ऐसे ऐसे कटिंग कर देंगे। बट ये ऊपर का जो कोना है यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप में दे लेंगे, थोड़ा सा गुलाई, बिल्कुल कोना नहीं काटना, हल्की सी गुलाई देते हुए काटना है। तो चलिए हम कट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ। तो देखिए कटिंग करने के बाद ये हमारे 2 पीस इस तरह से निकले हैं। इस पीस को हम इधर वाले पीस को हम हटा देंगे, साइड में पैंट में बनाएंगे। अभी इस वाले पीस को लेके हम ड्रेस बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था, वो मैं यहाँ पे शेड कर दे रही हूँ। तो जो अभी मेरे हाथ में इसकी हम बनाएंगे हुडी, और जो एक्स्ट्रा हमने हटा दिया उसकी बनाएंगे पैंट। तो चलिए इसको अभी हम उस कपड़े को हम साइड में कर देते हैं। और इसको देखिए अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आपको 2 पीस मिलेंगे। और 2 पीस लेने के बाद जो आपकी इंटरलॉक वाली पीस है ये आपकी सामने फ्रंट में आएगी। तो देखिए जो हमारे किनारे किनारे के पीस हैं, तो उल्टी साइड के लिए हम दोनों को हाफ इंच फोल्ड कर देंगे। इस तरफ के लिए ऐसे उल्टी साइड को मैंने हाफ इंच फोल्ड किया। इस पे हम सिलाई लगाएंगे। चलिए लगाते हैं सिलाई, फिर आपको आगे बताते हैं। तो ये जो हमने हाफ इंच चलाई ये हमारी आस्तीन में आएगी। अब देखिए जो इंटरलॉक साइड है जहाँ पे, तो उस साइड से हम इसमें अब सिलाई लगाएंगे। सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद अब हम इसमें एक दूसरे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रखकर 4 इंच के मार्जिन में इस पे सिलाई लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। फिर अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करके अब हम यहाँ पे सीधा साइड हमारा अंदर रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके आपको बस एक दूसरे के ऊपर इससे
फोल्ड करके रखना है और बिल्कुल किनारे से आपको दोनों साइड की सिलाई में किनारे से आपको ऐसे करके सिलाई लगाते हुए जाना है और अपनी आस्तीन में निकाल देना है। तो ये जो आपकी आस्तीन है ना बन के कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए इस तरफ से भी मैंने आस्तीन में सिलाई लगा दी है और जैसे हमने इस साइड सिलाई लगाई वैसे ही हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। चलिए दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं। मैंने लेस नहीं लगाई है, सिंपल सा बनाया है और बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइन आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। तो जो जैकेट की फिटिंग है ना वो दोनों साइड से लग गई है, जैकेट बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे सीधा कर देंगे। तो सीधा करके फिर हम इसमें एक सामने की तरफ से चटकनी भी लगा देंगे जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख चुके हैं। जैकेट बनके रेडी हो गई है। तो चलिए अब पैंट बताते हैं। तो पैंट के लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में कर दिया था उसी फैब्रिक से हम पैंट बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैकेट बनाने के बाद जो हमारा पीस एक्स्ट्रा बचा था ना उसको मैंने कहा था साइड में कर दो, तो अब हम उस पीस को यहाँ पे ले रहे हैं। तो ऊपर की जो कटिंग इसको हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा सेट करके निकाल देंगे बिल्कुल सीधा सीधा। तो इसका जो ऊपर वाला जो फैब्रिक आएगा ना इसमें जो हमारी थोड़ी सी कतरन निकल रही है इसको भी हम कैंची से सेट कर देंगे और सेट करने के बाद ये हमारा एक चौकोर पीस में रेडी हो जाएगा कपड़ा। इसकी हम कैप बनाएंगे बाद में, तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। और साइड में करने के बाद ये जो अब हमारे दो पीस यहाँ पे बचे हैं इन दोनों पीस को हम यहाँ पे खोलेंगे। खोलने के बाद दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इन पे हम सिलाई लगा देंगे। सीधे के ऊपर सीधा फैब्रिक रखे हम इस पे किनारे से सिलाई लगा देंगे। जो बीच का जो ज्वाइंट है ना वो ज्वाइंट पे इसके लगाएंगे और लगाने के बाद फिर देखिए नीचे की तरफ रुमाल में हमारा इंटरलॉक हो गया है और ऊपर की साइड से ओपन है। तो ऊपर की साइड से जहाँ से ओपन है उस साइड से हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे पूरा नेकर। और नेकर की जो टोटल लंबाई है वो 11 इंच है। तो टोटल लंबाई 11 इंच है, 11 ही हमको चाहिए थी। यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। और फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर खींच कर लास्टिक लगाएंगे और लास्टिक लगाने के बाद टोटल आपको कमर चाहिए 5.5 इंच। तो चलिए इस तरह हम कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लास्टिक लगा दी। लास्टिक लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारी लास्टिक है उसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद अब नेकर को हम डबल फोल्ड करेंगे। तो सीधा साइड हम अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे, उल्टा साइड ऊपर आएगा। तो जो किनारे से किनारा मिला के हम इसमें अब सिलाई लगा देंगे। तो लास्टिक की तरफ से मोटा हो जाता है सिलाई लगाने में, तो नीचे की जो इंटरलॉक की है ना उसकी तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो आसानी से मशीन जो है वो चल जाएगी। तो इस पर हम 2 बार सिलाई लगा देंगे ताकि सिलाई जो वो अच्छे से पक्की हो जाए। तो चलिए लगा देते हैं। फिर देखिए इस पैंट को इस तरह से हम पकड़ेंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई आ जाएगी। ये देखिए सिलाई के ऊपर सिलाई आ गई दोनों तरफ की। और अब हम इसमें वी शेप बनाएंगे। सिलाई देकर नीचे से पैंट के पैर जो है ना वहाँ से हम इसमें वी शेप बनाएंगे। और वी शेप में सिलाई लगाने के बाद फिर इसमें जो वी के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसको हम कट कर देंगे। हमारा जो पैंट वो बनके कान्हा जी का पैंट है बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। फिर जो कैप के लिए चौकोर पीस था उसको हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ऊपर किनारे से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। 2 बार सिलाई लगा देंगे, सिलाई जो अच्छे से पक्की हो जाए। और फिर देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक तिकोनी टाइप का बन गया है और नीचे से आपको खूब चौड़ा मिला है। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे बीचा बीच सेंटर से और पीछे की हुडी जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म की थी वहाँ पे रख के इसमें हम अटैच कर देंगे। तो हुडी जो है वो बनके रेडी हो जाएगी। फिर देखिए मैंने ऊपर कैप सिलने के बाद एक यहाँ पे मैंने ये चटपट वाली चटकनी भी इसको लगा दी है। और ड्रेस जो हमारी बनके रेडी हो गई है एंड साथ में इसका पैंट भी रेडी, टोपी भी, सब कुछ एकदम परफेक्टली रेडी है। बहुत प्यारी सी ड्रेस है। 10 रुपए के रुमाल में बहुत ही कम समय में एकदम प्यारी सी ड्रेस बन गई है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।